नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में योगी ने जनता को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर आरोप लगाए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। कि पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है, ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रकृति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया, और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे, और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब वे प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने दगाबाजों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर करने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। इसी कड़ी में लखनऊ महानगर क्षेत्र से 35 नेताओं को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर बीजेपी ने 35 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते थे। इनमें से कई लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी भरवा लिया था। इसी को देखते हुए बीजेपी ने 35 सक्रिय कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि कुदरत का बदला बेहद क्रूर होता है। रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के एक उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली में यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगली बार राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जिन पुलिस वालों ने अपने घरों के दरवाजे तोड़े हैं वे यहां खड़े होकर आपको सैल्यूट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि रोटी कब तवे में बदल जाती है। मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। अरे अगर मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीति।
वहीं निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक वोटरों को नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी का वोट बांटते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बसपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि यह वीडियो हापुड़ रोड कार्यालय का बताया जा रहा है और वहीं स्क्रैप कारोबारी हसमत सबसे अमीर प्रत्याशी भी है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कैदी अतीक अहमद और उनका भाई अशरफ पुलिस हिरासत में मारे गए। उनके आरोपी घरों पर बुलडोजर नहीं भेजा गया, उन पर यूएपीए नहीं लगाया गया, उन्हें 8 लाख 16 लाख रुपए के हथियार कैसे मिले, ये बड़ा सवाल है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। देश में 2017 से 2022 तक 35,000 कम्युनल राइट्स हुए हैं, ये एनसीआरबी का डेटा जी। और उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर 2017 में 11,000 केसेस बुक हुए, 18 में 11,924, 2020 में 12,714, 2021 में 13,140। ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये तो एनसीआरबी का मोदी सरकार का डेटा है। और फिर अगर पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, जो आपका एक प्रिजनर है जी, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। तो क्या पैगाम देना उत्तर प्रदेश को अब? और उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर यूएपीए नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है, 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहां से आए, किसने दिया उनको, ये क्यों? वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पर मैच के बाद हुए झगड़े के मामले में अब बीसीसीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों दिग्गजों की 100% मैच फीस काट ली गई है। इतना ही नहीं, काइल मेयर्स को भी बख्शा नहीं गया है। इन्हें अपनी गलती के लिए 50% मैच फीस के रूप में हर्जाना भरना पड़ेगा। इस लो स्कोरिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से मात दी। मैच खत्म होने के ठीक बाद दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच यह विवाद शुरू हो गया था। इसका अंत विराट और गंभीर के बीच झगड़े के साथ हुआ। आईपीएल संयोजकों की तरफ से जारी अलग अलग बयानों में बताया गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर और विराट कोहली पर 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। दोनों को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 2.21 के उल्लंघन को दोषी पाया गया है। विराट और गंभीर ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। वहीं यूपी में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते लखनऊ समेत 7 नगर आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही को देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि लखनऊ, झांसी, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ के आयुक्तों को ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं कुंभनगरी प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते कई राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन तक कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रत्याशी मतदाताओं को पैसे बांटते नजर आए हैं। इन दिनों अपना दल के एक प्रत्याशी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को पैसा बांटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो नगर निगम के वार्ड 97 का है, जहां अपना दल के प्रत्याशी मतदाताओं को पैसा बांट रहे हैं। वहीं अयोध्या में पुजारी ने फांसी लगा ली है। आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव में अपना वीडियो पोस्ट किया है। पुजारी की पहचान 28 साल के राम शंकर दास के रूप में हुई है।
आपको बताते चले कि सुसाइड करने से कुछ देर पहले पुजारी ने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें पुजारी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। पुलिस उनसे 2 लाख रुपए की मांग कर रही है। पुजारी ने पुलिस चौकी के दरोगा और एक सिपाही का नाम लेकर उनके ऊपर उगाही और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने साधु को नशेड़ी बताया है और पुजारी के आरोपों को भी झूठा बताते हुए ये दावा किया है कि पुजारी ने ड्रग्स के नशे में आत्महत्या की है। घटना के बाद इस पूरे मामले पर एक अधिकारी और कर्मचारी का नाम सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। वहीं मृत पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नगर निकाय चुनाव में पहले सदर कोतवाली औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बताते चले कि अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्तों के कब्जे से 3 अदद पूर्ण निर्मित शस्त्र बरामद किया गया है। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत जो ये नगर निकाय चुनावों को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के दृष्टिगत जो भी निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, उसके क्रम में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी छोटी से छोटी सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये क्योंटरा गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहां बगल में एक शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जहां 2 सगे भाई कुछ समय से यहाँ पे शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिखलाई हुए तरीके से पुलिस ने दबिश दी और घेराबंदी करके जब इन लोगों को देखा, पकड़ा, पूछा, तो मौके से इनके पास 3 शस्त्र जो है पूर्णतः निर्मित थे, जिसमें एक अदद 315 बोर का, 2 शस्त्र 12 बोर के मिले हैं और 3 अदद शस्त्र जो है वो अर्ध निर्मित अवस्था में मिले हैं। बाकी जो शस्त्र बनाने का सामान, छेनी इत्यादि और जो पार्ट्स हैं उसके अलग से, जो रिपेयर करने के भी यूज आ सकते हैं और नए शस्त्र बनाने के भी यूज आ सकते हैं, ये मौके से मिले। जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हैं, इनके नाम सुनील पुत्र छिद्दी, ये क्योंटरा गांव का ही रहने वाला है और ये 52 वर्ष के हैं। ये पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में जो है बनाते हुए पकड़े गए थे और इनका आपराधिक इतिहास थाना कोतवाली में है। और छोटे पुत्र छिद्दी ये इनके सगे भाई हैं। वहीं जिले के पथरा थाना पुलिस ने बालक की हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। आपको बताते चले कि पथरा थाना के खोरिया रघुवीर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद अजीज के अपहरण होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पथरा थाना ने नजीर पुत्र बिखुल्लाह के रूप में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को जनपद बस्ती थाना के अलवारी ग्राम कलवारी एहतमाली में एक अज्ञात शव की मिलने की सूचना मिली थी। वहीं पुलिस ने परिजन द्वारा इसकी शिनाख्त की गई और जिसके बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक 14 वर्षीय बालक के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। एफआईआर में एक व्यक्ति को नामजद किया गया था परिवारजन द्वारा। यह व्यक्ति आखिरी में उस बालक के साथ देखा गया था, जिसके आधार पर परिवार ने शक जताया था। इसी क्रम में पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने पिछली रात को एक और व्यक्ति जो अब्दुल्ला है और जिसको नामजद किया था नजीर, दोनों ने मिलके उस बालक की हत्या कर दी है। जिसे ये बेला फुसलाकर बाइक से बस्ती ले गए थे। बस्ती में थाना कलवारी क्षेत्र अंतर्गत इन्होंने पहले गला दबाया और फिर चाकू से गला काटकर इसकी हत्या कर दी। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि ये जो एक अभियुक्त अब्दुल्ला है, इसकी बहन से ये बालक लगातार बातचीत करता था, मिलता जुलता था, जो इसे पसंद नहीं था। इसने इसके कई बार मना किया। जब इसे लगा कि ये लड़का नहीं मान रहा है, तो इसने अब्दुल्ला ने नजीरों के साथ प्लान बनाया और इस घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।